क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 ठोस गोले हैं, एक गोला यह है, एक गोला यह है और एक गोला यह है। हमने क्या किया, ये 3 के तीनों दे रखे हैं, लोहे के हैं, किसी भी धातु के हैं। हमने इन तीनों को पिघला दिया। पिघलाने के बाद इन तीनों को मिला दिया आपस में। पिघलने के बाद तो एक तरीके से पानी के फॉर्म में हो जाएगा, पानी जैसे। तीनों को मिला दिया और एक बड़ा ठोस गोला बना दिया। क्या बनाया? बड़ा ठोस। इन तीनों से एक बन गया बड़ा वाला। तो इस बड़े वाले की त्रिज्या पूछ रहा है। मान लो पहले की त्रिज्या r1 है, दूसरे की त्रिज्या r2 है और तीसरे की त्रिज्या r3 है। तो r1 बराबर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। r2 बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। और r3 बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 ही है, कहीं अंदाजे भी चल रहे हैं। 10 ही है। 6 और 10, ठीक। और बड़े वाले गोले की त्रिज्या याद पूछिए। एक बात बताओ, तीनों का आयतन अगर हम जोड़ दें तो इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। यही सवाल पेपर में बार बार पूछता है, आएगा फिर इस बार भी। तो तीनों गोलों की त्रिज्याएं r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर 8 सेंटीमीटर और r3 बराबर 10 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक। तीनों गोलों का आयतन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। गोले का आयतन क्या होता है? पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन तो क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। पहले के लिए r1 लगा दो, ठीक। अच्छा जी, दूसरे के लिए, दूसरे का आयतन 4/3 पाई r2 का क्यूब। और तीसरे का आयतन 4/3 पाई r3 क्यूब। बोलो कोई दिक्कत? क्या हम तीनों का आयतन जोड़ सकते हैं? तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन, गोलों का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। तीनों में से कॉमन क्या आएगा? 4/3 पाई r। इसमें क्या बचेगा? r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। r1 r2 r3 की वैल्यू रखो। 4/3 पाई r1 की वैल्यू 6, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का 10 का क्यूब। कोई दिक्कत? अच्छा जी, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो 4/3 पाई 6 का क्यूब कितना होगा? 616, 216, 8 का 512 और 10 का 1000। यही होगा। चेक कर लो। 8 8 64, 8 4 32 सही है। हाँ जी, जोड़ दें सबको। 0 2 6 8 हो गया, 0 1 1 2 हो गया, 0 5 2 7 हो गया और कुछ नहीं तो 1। और 4/3 पाई यहाँ पे बचेगा। बोलो कोई दिक्कत? ये किसका आयतन हुआ? ये इन तीनों गोलों का आयतन हो गया। बड़े गोले का आयतन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बड़े गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। ये तो होगा। अच्छा जी, तो ये क्या होगा भाई? 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी होगी बड़े के लिए? निकालनी है वो तो। ये तो हमें निकालनी है। अब एक बात बताओ, इन तीनों गोलों का आयतन का योग इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा कि नहीं? ये तो होगा। तो तीनों गोलों
के आयतन का योग बराबर बड़े गोले का आयतन। तीनों गोलों के आयतन का योग कितना है? 4/3 पाई 1728 बराबर 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई, 4/3 से 4/3 आर क्यू बराबर कितना है? 1728। अच्छा जी, 1728 किसका क्यूब होता है? ये तो चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करो, 1728 के फैक्टर करके देख लो। 2 से भाग लगाओ, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से लगाओ 4 3 2, 2 से लगाओ 2, बचेगा 1 और ये 6। और ये किसका क्यूब होता है? 6 का। ठीक, तो 1 यहाँ से निकलेगा और 1 6 यहाँ से निकलेगा, तो कितने का आएगा? 12। क्या आएगा? 12 का क्यूब। क्यूब से क्यूब, तो R बराबर क्या आया? 12 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा